अस्सलामुअलैकुम। नेशनल ग्रामर स्कूल सेकेंडरी क्लास 2। आज हम क्लास 2 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमने आपको पहले भी बताया था कि लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो जानदार होती हैं, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, ये सब चीज़ें जो हैं लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो बेजान होती हैं, जो हम खुद बनाते हैं, जैसे कि लकड़ी है, बुक्स है, डेस्क है, जो सांस नहीं ले सकती, जिन्हें ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती, वो होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। यहाँ पर आपको एक तस्वीर दी गई है जिसमें बनाना प्लांट है, मैंगो ट्री है, कोकोनट ट्री है, एप्पल ट्री है। ट्री जो होते हैं लिविंग थिंग्स होते हैं, ये सांस लेते हैं और बढ़ते हैं। इन्हें सूरज की रोशनी की, हवा की और पानी की ज़रूरत होती है, इन्हें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। दिस आर सम पिक्चर्स ऑफ प्लांट। ये प्लांट्स की कुछ तस्वीरें हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, दे नीड फूड, वाटर एंड एयर। प्लांट्स पौधों को ज़रूरत होती है सूरज की रोशनी की, पानी की और अच्छी ग़िज़ा की। प्लांट्स नीड वाटर एंड सनलाइट। एब्जॉर्ब द पिक्चर्स को गौर से देखें। यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई गई है, इसके नीचे लिखा है प्लांट विदाउट वाटर एंड सनलाइट। अगर पौधे को सूरज की रोशनी और पानी नहीं मिलेगा तो पौधा मुरझा जाएगा और बेजान हो जाएगा। इस पौधे में कुछ भी नहीं बचा, ये सिर्फ एक बेजान सा पौधा है ये, क्योंकि इससे इसकी ग़िज़ा नहीं मिली, प्रॉपर डाइट नहीं मिली, ये मर गया है अब। और यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें पौधा है, हरा भरा पौधा है, इसमें फूल भी उग रहे हैं और ये अपनी शान और शौकत से खड़ा हुआ है। प्लांट, इसके नीचे लिखा है प्लांट विथ वाटर एंड सनलाइट। इस पौधे को सूरज की रोशनी भी प्रॉपर मिल रही है और हम पानी भी इससे प्रॉपर दे रहे हैं, यानी कि इसे अपनी प्रॉपर डाइट मिल रही है, जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। ये जानदार है, इसको ग़िज़ा की ज़रूरत है, इसे हवा की भी ज़रूरत है और इसे रोशनी की भी ज़रूरत है, तो इसलिए इसको सब कुछ मिल रहा है, तो ये ज़िंदा है, ये जानदार है। और यहाँ पर पौधे को कुछ नहीं मिला, इससे प्रॉपर डाइट ही नहीं मिली, ग़िज़ा ही नहीं मिली, तो वो कैसे बढ़ेगा। What do you feel from this picture? पिक्चर को गौर से देखा आपने। Do you feel a plant can grow without water and sunlight? क्या आपने महसूस किया कि पौधा जो है वो नहीं बढ़ सकता सूरज की रोशनी और पानी के बगैर। डू यू फील वाटर एंड सनलाइट हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो? आपने ये भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि पानी और सूरज की रोशनी मदद देती है पौधे को बढ़ने में। प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स को ज़रूरत होती है पानी की और सनलाइट की और ग़िज़ा की। लुक एट द पिक्चर्स। यहाँ पे आपको एक तस्वीर दी गई है जिसको आप गौर से देखें। यहाँ पे सबसे पहले कैट है, डॉग, आंट, स्पैरो, फिश, काउ। दिस आर सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। ये तस्वीर है कुछ जानवरों की, अब हमको बताएंगे। एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। जानदार जो होते हैं, जानवर जो होते हैं वो जानदार होते हैं। एनिमल्स नीड फूड, वाटर एंड एयर। जानवरों को भी पानी की, ग़िज़ा की और हवा की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ एयर थ्रू देयर नोज़। जो इंसान होते हैं वो सांस लेते हैं नाक के ज़रिए, उन्हें सांस की ज़रूरत होती है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स, दे नीड फूड, वाटर एंड एयर। पौधे, जानवर और इंसान जो है सब लिविंग थिंग्स हैं, जानदार हैं। उसके अलावा उन्हें ज़रूरत होती है ग़िज़ा की, पानी की और हवा की और सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत होती है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? वो चीज़ें जो बेजान होती हैं। एब्जॉर्ब द फॉलोइंग पिक्चर। तस्वीर को गौर से देखें, मुताला करें तस्वीर का। सबसे पहले प्लेट, बुक, स्लेट, पेंसिल, स्पून, चॉक, रबर, शर्ट, चेयर, स्कूल बेंच, टेबल, कैप। ये सब वो चीज़ें हैं जो बेजान हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये मूव नहीं कर सकती खुद से, इन्हें ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें जैसा बना दिया ये वैसे ही रहेंगी अगर आप इन्हें रखें तो। ये ना मुरझाएंगी ना मरेंगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें बेजान हैं, इन्हें किसी ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं है। What do you feel from the above pictures? Do these things are living or non-living things? These are some pictures of non-living things. ये पिक्चर जो है नॉन लिविंग थिंग्स की है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। पौधे, जानवर और इंसान जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं। एंड
ऑल अदर थिंग्स आर नॉन लिविंग, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। कलर द लिविंग थिंग्स ऑनली, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में आपको कलर करना है सिर्फ लिविंग थिंग्स चीज़ों में, जो चीज़ें जानदार हैं उनमें कलर करना है। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें जानदार हैं? नंबर 1 पे काओ, काओ जानदार है ना, लिविंग थिंग्स है। रोज़ प्लांट लिविंग थिंग्स है, मनी प्लांट्स लिविंग थिंग्स है, और फिश, ये सब चीज़ें लिविंग थिंग्स है। इसलिए आपको कलर करना है। एक्टिविटी नंबर 2, कलर द नॉन लिविंग थिंग्स ऑनली। नॉन लिविंग थिंग्स जो चीज़ें बेजान है उनमें कलर करना है। साइकिल नॉन लिविंग थिंग्स है, पेंसिल नॉन लिविंग थिंग्स है। कलर द लिविंग थिंग्स ऑनली, जानदार चीज़ का कलर करना है। अब जानदार चीज़ कौन सी है? इसमें पैरोट, ये जानदार है क्योंकि सांस लेता है, इसे ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, तो ये लिविंग थिंग्स है। कलर द नॉन लिविंग थिंग्स ऑनली, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी चीज़ें हैं इनमें? स्पून नॉन लिविंग थिंग्स है, और बुक नॉन लिविंग थिंग्स है। आगे आ जाएंगे, यहाँ पर दिया है एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी क्रॉस द थिंग विच इज़ डिफरेंट इन द ग्रुप। एक ग्रुप दिया गया है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग थिंग्स हैं। अगर नॉन लिविंग थिंग के ग्रुप में लिविंग थिंग चीज़ है तो उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। अगर लिविंग थिंग चीज़ में नॉन लिविंग थिंग है तो उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। जैसे कि पेंसिल नॉन लिविंग थिंग है, साइकिल नॉन लिविंग थिंग है, और सीज़र नॉन लिविंग थिंग है। और यहाँ पे आपको पीजन दिया गया है, जो भी है ये स्पैरो, ये लिविंग थिंग है तो उसको हम कट कर देंगे। आंट है, बर्ड है, और क्या नाम है, बॉल है, और कैट है। कैट, बर्ड एंड आंट, ये क्या नाम है? लिविंग थिंग्स है। और बॉल जो है नॉन लिविंग थिंग है तो हम बॉल को कट कर देंगे। बस, टेबल, बटरफ्लाई, बुक। अब इसमें नॉन लिविंग थिंग क्या आएंगे? तीनों चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है, बटरफ्लाई लिविंग थिंग है, तो बटरफ्लाई को कट कर देंगे क्योंकि ये गलत ग्रुप में आ गई। प्लांट, बास्केट, डॉग, डक। डॉग, डक और प्लांट ये लिविंग थिंग है, बास्केट नॉन लिविंग थिंग है, तो बास्केट को कट कर देंगे। ग्लासेस, ब्रश, बॉटल, फिश, इसमें ये नॉन लिविंग थिंग का कॉलम है ना, तो फिश जो है लिविंग थिंग है, इसे कट कर देंगे। फिर आगे आ जाएंगे, यहाँ पे लिविंग थिंग्स कैन मूव, जानदार हैं जो हरकत करते हैं ना, जानदार खुद से चल सकते हैं, इधर से उधर मूव कर सकते हैं, सब कुछ जानदार कर सकते हैं। कैन द चिल्ड्रन मूव, क्या बच्चे मूव करते हैं, हरकत करते हैं बच्चे? यस, बच्चे खुद से मूव करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, खुद से हर काम कर सकते हैं बच्चे। वाई, क्यों करते हैं वो हर काम खुद से? बिकॉज चिल्ड्रन आर लिविंग थिंग, क्योंकि वो जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं। कैन अ हॉर्स मूव, क्या घोड़ा हरकत कर सकता है? यस, वाई? बिकॉज हॉर्स इज आर लिविंग थिंग, क्योंकि घोड़ा भी जानदार है। चिल्ड्रन एंड एनिमल कैन मूव। कैन बर्ड फ्लाई, क्या परिंदे उड़ सकते हैं? यस, वाई? बिकॉज बर्ड्स आर लिविंग थिंग, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स हैं। कैन फिश स्विम, क्या मछली तैर सकती है? यस, वाई? बिकॉज फिश इज़ एनिमल, क्योंकि वो एक जानवर है। कैन एन आंट क्रूल, क्या चींटी रेंग सकती है? यस, वाई? बिकॉज आंट इज़ एनिमल, क्योंकि वो एक जानवर है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो इन साइज, जानदार जो है अपने साइज़ के हिसाब से बढ़ते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है वो पहले बेबी होता है, बहुत छोटा बच्चा, फिर वो ग्रो करते करते एक गर्ल बन जाता है या बॉय बन जाता है, फिर और ग्रो करता है तो वुमेन बन जाता है या मैन बन जाता है। इस तरह से आपने देखा होगा ना, बच्चे ग्रो करते हैं, पहले बहुत छोटे होते हैं, फिर एकदम बड़े हो जाते हैं। व्हाट डू यू फील फ्रॉम दिस पिक्चर, आपने क्या महसूस किया तस्वीर को देख के? डू यू फील अ बेबी ग्रो इन टू साइज, आपने महसूस किया कि एक बच्चा ग्रो करते करते किस तरह बड़ा होता है? पहले वो छोटा होता है, फिर एक गर्ल बनता है, वुमन बनता है, या बॉय बनता है, या मैन बन जाता है। फिर दूसरी पिक्चर है लैम, यंगर लैम, गोट। व्हाट डू यू फील फ्रॉम दिस पिक्चर, आपने इस पिक्चर में क्या महसूस किया? डू यू फील अ लैम ग्रो इन टू साइज, आपने महसूस किया कि एक लैम जो है वो बड़ा होकर गोट बन जाता है। पहले यंगर लैम बनेगा, फिर गोट, यानी कि अपने साइज़ के हिसाब से बढ़ता है। सीडलिंग है, बेबी प्लांट है, बिग प्लांट है। पहले एक पौधे की कोपल होती है छोटी सी, फिर बेबी प्लांट बनता है वो बिल्कुल छोटा सा, फिर उसके बाद वो बिग प्लांट बन जाता है, एक बड़ा घना दरख्त।
व्हाट डू यू फील फ्रॉम दिस पिक्चर, आपने क्या महसूस किया इस पिक्चर को देख के। डू यू फील अ टिनी प्लांट ग्रो इनटू फुली ग्रो अप प्लांट, आपने महसूस किया कि एक छोटा सा पौधा किस तरह से एक घने दरख्त में तब्दील हो गया। A baby grow into girl or boy and then grow into a woman or man. A lamb grow into a younger lamb and then grow into a goat or sheep. A seedling grow into a baby plant and then grow into the big plant or tree. All living things can grow in size. तमाम जानदार जो हैं वो अपने साइज़ के हिसाब से बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, जानदार जो हैं वो खुद से चीज़ें बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, खुद से रिप्रोड्यूस क्या करते हैं वो। एब्जॉर्ब द फॉलोइंग पिक्चर, तस्वीर को गौर से देखें। जैसे एक मदर होती है वो एक बेबी को रिप्रोड्यूस करती है, बेबी बनाती है। काव जो है काफ बनाती है, छोटा गाय का बच्चा होता है ना वो गाय से आता है। कैट जो है किटन से रिप्रोड्यूस होता है। छोटा सा प्लांट जो होता है वो सीडलिंग, एक प्लांट जो होता है वो क्या रिप्रोड्यूस करता है, वो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब वो रिप्रोड्यूस करता है, अपने अंदर से पैदा करता है, बनाता है, तो इसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, यानी कि खुद से एक चीज़ बना भी सकते हैं। व्हाट डू यू फील फ्रॉम दिस पिक्चर, डू द लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, जानदार जो हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कलर द पिक्चर, इसमें आपको पिक्चर में कलर करना है। फिर आगे आ जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, जो बेजान चीज़ होते हैं वो मूव नहीं कर सकती, जैसे कि टेबल है, बुक है, डेस्क है, विंडो है, ये खुद से मूव नहीं कर सकती। अगर आपको विंडो खोलनी है तो आप जाएंगे, विंडो को पुश करेंगे, फिर विंडो खुलेगी। इस तरह से गेट है, आपकी मदद से खुलेगी, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिविंग थिंग नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है। सी द फॉलोइंग पिक्चर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कैन अ बुक मूव, क्या किताब हरकत कर सकती है। कैन अ चेयर मूव, कैन अ टेबल मूव, इफ़ द आंसर इज़ नो वाई, ये चीज़ें इसलिए मूव नहीं कर सकती क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो खुद से हरकत नहीं कर सकती, उन्हें जाकर हिलाना पड़ता है, मूव करवाना पड़ता है। अगर उन्हें हमें कहीं लेके जाना है तो उन्हें हम लेके जाएंगे, वो हमारी मदद से चलेंगी। डू द नॉन लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें ज़रूरत नहीं होती ग़िज़ा की, पानी की या हवा की। नो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, यही लिखा हुआ है। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो इन साइज़, जो नॉन लिविंग जो बेजान चीज़ होती हैं क्या वो भी अपनी साइज़ के हिसाब से बढ़ती हैं, नहीं वो कैसे बढ़ सकती हैं ना, वो तो उनको तो ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती, वो तो नहीं, पर जितना हमने उन्हें बना दिया वो उतनी ही रहेंगी, वो उससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती, ना बढ़ सकती हैं और ना वो कुछ रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, वो जितनी हैं उतनी ही रहेंगी। कैन अ बुक ग्रो इन साइज, नो। कैन अ चेयर ग्रो इन साइज, नो। कैन अ टेबल ग्रो इन साइज, नो। इफ़ नॉट वाई दे कैन नॉट ग्रो, वो क्यों ग्रो नहीं करती। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो इन साइज, जो बेजान चीज़ होती हैं वो बढ़ नहीं सकती और न ही उनका साइज़ बढ़ सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो इन साइज। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जो नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ें होती हैं वो मूव नहीं कर सकती। कैन अ बुक रिप्रोड्यूस, कैन अ चेयर रिप्रोड्यूस, नो। कैन अ टेबल रिप्रोड्यूस, नो, वो नहीं बना सकती ना, खुद से चीज़ नहीं पैदा कर सकती। इफ़ नॉट वाई दे नॉट रिप्रोड्यूस, वो क्यों नहीं रिप्रोड्यूस कर सकती। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, क्योंकि वो बेजान है, बेजान चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। डू द नॉन लिविंग थिंग्स नीड एयर, नो। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, बेजान चीज़ों को हवा पानी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, तो आप कहीं भी किसी भी कोने में रख दें, हम बुक शेल्फ में बुक्स रख देते हैं क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती किसी चीज़ की। लेकिन हम किसी जानदार चीज़ को एक शीशे में बंद करके नहीं रख सकते, एक कोने में नहीं फेंक सकते, क्योंकि वो जानदार है, उसे ज़रूरत है हर चीज़ की, तो उससे वो हम उसे खुले में रखते हैं। आगे आ जाते हैं, ये हमारी रिमेंबर है, फिर आप क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिर यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ दी गई हैं। फिर आगे आ जाते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है, विच वन इज़ डिफरेंट इन द ग्रुप,
इंडिकेट बाय क्रॉस मार्क। यहाँ पर आपको वही वाला ग्रुप दिया गया जिसे पीछे हमने बताया था आपको। उस ग्रुप में अगर लिविंग थिंग का ग्रुप है तो नॉन लिविंग थिंग को कट करना है, अगर नॉन लिविंग थिंग का ग्रुप है तो लिविंग थिंग को कट करना है। डॉग, फिश, काउ लिविंग थिंग है। पेंसिल नॉन लिविंग थिंग कट कर दिया। पेंसिल, स्केल, बैग, ट्री लिविंग थिंग है तो कट कर दिया। पिजन, साइकिल, स्कूटी, सीजर्स, तो पिजन जो है लिविंग थिंग है, कट कर दिया। फिर आंट, ट्री, बॉल, बल्ब। आंट और ट्री लिविंग थिंग्स है, बॉल और बल्ब नॉन लिविंग थिंग्स है। तो बॉल बल्ब को क्रॉस कर देंगे। बस, कार, बी, टेबल। बस, कार और टेबल, बी जो है वो लिविंग थिंग है। बटरफ्लाई, चेयर, डेस्क, स्लेट। बटरफ्लाई लिविंग थिंग है तो कट कर देंगे। फिर इस तरह एक्टिविटीज़ दी गई हैं। हमारा आज का इसमें कलर करना है आपको। कलर द फॉलोइंग पिक्चर एंड आइडेंटिफाई एज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। आपको इसमें कलर करना है और बताना है कि कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग है और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है। ये हमारा आज का चैप्टर है। चैप्टर 2 ख़त्म हो गया है। ये तमाम काम आपको 13 अगस्त तक स्कूल में जमा करवाना है, सबमिट करवा देना है और प्रॉपर काम करना है बहुत अच्छे से, जैसे आप लोग करते हैं। मेक टाइटल पेज बनाना है, राइटिंग करनी है और फिर जो काम आपको हम वर्कशीट पे देंगे वो काम करना है बिल्कुल बाकायदा अच्छी राइटिंग में, लाइंस पर लिखना है। अल्लाह हाफिज़। हुई भी है क्या नहीं हुई?